अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, जो कि एलिस वॉकर ने लिखी है। इससे पहले हम लोग स्टोरी डिस्कस करें, हमें चाहिए कि हम पहले एलिस वॉकर को डिस्कस कर लें। बेसिकली कैसी की राइटर है एलिस वॉकर, जो बेसिकली है एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है। ये एक पोइट भी है और ऑथर भी हैं। इन्होंने फिक्शंस और साथ में एसेस के ऊपर भी काम किया है। मोस्टली जो इनकी राइटिंग के थीम्स हैं वो रेस और जेंडर बेस है। अपनी राइटिंग के अंदर ये रेस का थीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का थीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्लास डिस्टिंक्शन का थीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर जो बाउंड्रीज़ बना दी गई हैं ब्लैक एंड वाइट की, उसको भी डिस्कस किया है। जो हम लोगों ने रिस्पेक्टिव स्टोरी पढ़नी है उसके अंदर भी इन्होंने उस डिस्क्रिमिनेशन को और ब्लैक एंड वाइट की बाउंड्रीज़ को भी डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा फेमस ये कब हुई थी, जब इन्होंने अपना द कलर पर्पल लिखा था, 1982 की बात है। तब ये उस नॉवल की पब्लिकेशन की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। अगर इनके बचपन की बात की जाए तो इनको बचपन से ही ओरल ट्रेडिशन का शौक़ था। ये अपने ग्रैंडफादर से स्टोरी सुना करती थी, और जब इन्होंने अपना नॉवल लिखा द कलर पर्पल, उसके अंदर जो मिस्टर का करैक्टर है वो इनके ग्रैंडफादर के करैक्टर के ऊपर बेस कर रहा है। साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए बचपन की, तो इनके बचपन के अंदर इनकी एक आंख के ऊपर इनके भाई से गलती से गोली लग गई थी। उस बेस पे जो इनकी आंख है वो ब्लाइंड हो चुकी हुई थी, क्योंकि इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे ये, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उस बेस पे इनके पेरेंट्स जो है फ़ौरन से इनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके थे, जिस वजह से इनका जो आँख का ट्रीटमेंट था वो डिले हुआ, और उस वजह से इनकी एक आँख ब्लाइंड थी। फर्दर बात करते हैं इनकी राइटिंग के ऊपर, तो राइटिंग के अंदर जो इनका कारनामा है बड़ा ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इन्होंने राइटिंग के अंदर ये पोस्ट वॉर राइटर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राइटर आई हैं ये वो वाली राइटर है, और इन्होंने जो वॉर के ट्रॉमा है उनको डिस्कस किया, जो अंग्रेज़ों ने कॉलोनियलिज्म को क्रिएट करने के बाद क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की उसको डिस्कस किया, वाइट एंड ब्लैक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, रेसिज्म को डिस्कस किया इन्होंने। इसके अंदर जितने भी रेशियल इश्यूज़ आते हैं सारे के सारे इनके शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी ये देखेंगे कि प्रेजेंट हैं। करैक्टर्स की बात कर लेते हैं द हॉर्स टी की, तो इसके अंदर हमारे पास जो करैक्टर आते हैं बेसिकली 5 डोमिनेंट करैक्टर आएंगे। रैनी टोमर, स्नूक, वाइट डॉक्टर, सारा और वाइट मेल मैन, ठीक है। ये 5 करैक्टर हैं। जो रैनी टोमर है बेसिकली मदर है, और जो स्नूक है वो इसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है। वाइट डॉक्टर है जो कि कभी आएगा ही नहीं। सारा जो है ये एक ओल्ड लेडी है जिसको मैजिक भी आता है, और साथ ही साथ रेमेडीज़ भी आती हैं। वाइट मेल मैन है जिसका कैरेक्टर बार बार आएगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसका एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा सारे के सारे वाइट मैन को। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो स्टोरी है वो एक इमोशनल स्टोरी है। इसके अंदर जो डिस्कस किया गया है, एक औरत है, ब्लैक औरत है, वो मदर है, ठीक है, और उसके साथ जो है ना इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा जो है बीमार है। ये जो मदर है ना बेसिकली मैरिड नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई, विदाउट शादी इसका बच्चा है, और वो बच्चे का नाम स्नूक्स है, ठीक है, और वो बीमार है, उसको निमोनिया हो गया है और बहुत ज़्यादा कफ कर रहा है, और इसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैंने अपने बच्चे का इलाज करना है, मैं कैसे इलाज करूँ, ठीक है, ये पॉइंट, मैं कैसे इलाज करूं। और वो एक वाइट डॉक्टर की मुंतज़िर है, यानी कि एक वाइट डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है कि वो डॉक्टर आएगा, आके मेरे बेटे का इलाज करेगा, और उसके इलाज करने से मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी, ये बच जाएगा। अब क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है तो 5 दिन से लगातार अपने बेटे के पास बैठी हुई है। उसने बाथ तक नहीं लिया, उसे स्मेल आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसका बेटा सीरियसली इल है, और जब वो उसे स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है कि लोग उसके पास लड़की के पास आना पसंद भी नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड सारा जो है ये भी एक ब्लैक लेडी है जो कि बहुत ओल्डर है, और ये ओल्डर वुमेन है, और इसको मैजिक आता है, ठीक है, ये मैजिक से इलाज करना जानती है, और इसको होम रेमेडीज़ भी पता है कि कैसे होम रेमेडीज़ यूज़ करके हम बच्चे का इलाज कर सकते हैं। और ये कन्विंस करती है थ्रू एंड थ्रू रैनी को कि डॉक्टर ने नहीं आना, तुम मुझसे इलाज करवा लो। लेकिन रैनी जो है इसकी बात नहीं सुनती है, वो उसको उम्मीद होती है कि वाइट डॉक्टर आएगा और वाइट डॉक्टर आके मेरे बेटे का इलाज करेगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद से वो थ्रू स्टोरी के अंदर चलती रहती है, और सारा उसको थ्रू एंड थ्रू कन्विंस करती रहती है कि तुम मुझसे इलाज करवा लो। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, ऐसा होता है ट्विस्ट, एक वाइट मेल मैन आता है, ठीक है, वो जो है ना सर्कुलर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द पीपल, हर घर में सर्कुलर देता है, बेशक वो गरीब का हो बेशक वो अमीर का हो। रैनी जो है बेसिकली वो गरीब ख़ानदान से बिलोंग करती है, उसके पास तो घर के अंदर जो खिड़की है, खिड़की को रैप करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, खिड़की के अंदर से पानी आता है, घर के अंदर आता है बारिश का। अब क्या होता है, जो वाइट मेल मैन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्कुलर, और सर्कुलर जो है वो रैनी को भी देता है। रैनी जो है वो सर्कुलर देख के कहती है कि इसके ऊपर जो मशीनरी बनी हुई है ना
वो उनमें से किसी एक को ना तो जानती है, ना ही वो उस मशीनरी को ख़रीद सकती है। ठीक है, दिस इज़ द आयरनी, क्योंकि वो इतनी गरीब है, वो कुछ ख़रीद नहीं सकती। और वो पूछती है मेल मैन से कि तुम ये मुझे क्यों देते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं इसको ख़रीद नहीं सकती हूँ, ना मैं इनमें से किसी एक चीज़ को जानती हूँ। तो मेल मैन कहता है हमारी सर्विसेज अमीर और गरीब दोनों के लिए है। सर्कुलर जो है, हम न्यूज़पेपर जो है, हम लोग अमीर और गरीब दोनों को तकसीम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये वाइट मैन की एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जब उसने उसको एड का कहा, मदद का कहा, तब तो वो वाइट मेल मैन जो है आया ही नहीं मदद करने के लिए। मदद का कब कहा मैं बताती हूँ आपको। अब इसने वाइट मेल मैन को कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है ना एक वाइट डॉक्टर को बुला के ला दो ताकि वो आए और आके मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर दे। अब उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये होता है कि वाइट मेल मैन को इस ब्लैक औरत से, रैनी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, क्योंकि रैनी जो है उसने काफ़ी देर से बाथ नहीं लिया होता और उसके पसीने से जो वाइट मेल मैन की कार है वो भी गंदी हो रही होती है। तो वाइट मेल मैन टाल मटोल करने के लिए कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं डॉक्टर को बुला दूंगा, उसको पीछे करता है। ठीक है, उसने रैनी को पीछे कर लिया और उसके बाद वो चला गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो वाइट डॉक्टर को लेके आएगा। अब जब उसको ये उम्मीद होती है कि वाइट डॉक्टर आएगा, तो सारा उस टाइम भी उसको कहती है कि वाइट डॉक्टर नहीं आने वाला, क्योंकि उसको थोड़े बहुत पता होता है वाइट मैन का कि वाइट मैन जो है वो नहीं आएंगे हमारे ब्लैक के पास। वाइट मैन जो हम लोगों को एक्सप्लॉइट ही कर सकते हैं, हमेशा ओप्रेस ही कर सकते, कभी हमारे लिए हेल्प नहीं कर सकते। उस टाइम पे रैनी को उम्मीद होती है कि नहीं आएगा वाइट डॉक्टर, क्योंकि वाइट मेल मैन ने कहा वो लेकर आएगा, और वाइट मेल मैन अपना प्रॉमिस भूल जाता है, वो कोई नहीं लेके आता। वो उसी तरह अपनी रूटीन में वैसे ही अपने जो सर्कुलर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है लोगों के दौरान। तो उस दौरान पे जो है दोबारा रैनी वाइट मेल मैन से पूछती है कि तुम वाइट डॉक्टर को नहीं लेके आए। इस सूरत हाल में वाइट मेल मैन खुद आता है, बेटे को देखता है, लेकिन उसके पास उसको ट्रीट करने के लिए कुछ होता नहीं है। रैनी उसे कहती है मुझे रियल डॉक्टर चाहिए। उस पर जो वाइट मेल मैन उसको गुस्सा आ जाता है और वो खुद को कहते नहीं है वो कर देना, डिसंगेज कर देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है उस जगह से। और उस टाइम पीरियड पे अब रैनी बहुत ज़्यादा होपलेस है और वो होपलेस होकर दोबारा सारा से कहती है कि सारा तुम कुछ करो, तुम मैजिक से इसका ट्रीटमेंट कर दो, अपनी होम रेमेडी से इसका ट्रीटमेंट कर दो। और होपलेस होकर जब वो सारा को कहती है, सारा फिर उसके बाद एग्री हो जाती है और वो उसके बेटे का इलाज करना शुरू करती है। जब वो बेटे का इलाज करती है तो वो कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मर जाएगा, ये मर रहा है, तुम्हें इसके लिए, इसको बचाने के लिए करना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेके आनी होती है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी कहते हैं हॉर्स के यूरिन को। ठीक है, तो कहते तुम्हें स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेके आनी है और ना जाके, ताकि तुम भाग के जाओ उसको ले आओ ताकि तुम्हारे बेटे को बचाया जा सके। अब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं बाहर के, लेकिन वो जल्दी जल्दी निकलती है वहाँ से अपने घर से और जाके हॉर्स का यूरिन लेती है, लेकिन वो अपने साथ कोई भी बर्तन लाना भूल जाती है। उस टाइम पे वो अपना जूता उतारती है, अपने जूते के अंदर हॉर्स का यूरिन ले लेती है और जब वो लेती है तो उसका जूता फटा होता है, वहाँ से वो यूरिन गिर रहा होता है और वो फटी हुई जगह को अपने दांतों में चुबा लेती है ताकि जो हॉर्स टी है वो ज़ाया ना हो। अब जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी आपने सुनी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा ट्रेजिक और फुल ऑफ आयरॉनिक थी। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर हम लोगों को एलिस वॉकर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कैसे ब्लैक को वाइट की उम्मीद थी, लेकिन वाइट तो रहा वाइट, और वाइट हमेशा ब्लैक को ओप्रेस करते आ रहा है, सप्रेस करता आ रहा है, और वाइट को फ़िक्र तक ना हुई ब्लैक की। साथ ही साथ हमने देखा कि वाइट जो है, इसमें हमारे पास वाइट मेल मैन जो कि बार बार रिपेयर हुआ, उसको कोई फ़िक्र नहीं है ब्लैक की लाइफ के अंदर क्या गुजर रहा है। वो तो अपनी कार के अंदर बैठा बड़ा आराम से गुजर रहा है, जा रहा है। और इवन कि जब उसने कहा डॉक्टर को बुला दो तो उसने हाँ कर दी और उसके बाद अपने प्रॉमिस को भी भूल दिया, क्योंकि जो ब्लैक की सफरिंग्स हैं, जो ब्लैक की पेन है, उसका वाइट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वाइट को फ़र्क ही नहीं पड़ता ब्लैक क्या सोचता है, ब्लैक क्या करता है। जो पूरी स्टोरी थी, ना सिर्फ इसमें कंट्रास्ट बताया गया स्किन कलर का, बल्कि डिफरेंट प्रॉब्लम जो थी कम्युनिटी के अंदर वो भी बताई गई कि कैसे एक हैंड पे वाइट जो है बड़े खैर ख्वाह बनते हैं, मददगार बनते हैं ब्लैक के, कि हम जो है ये न्यूज़पेपर, ये जो हमारा सर्कुलर है, ये ब्लैक को भी तकसीम करते हैं और वाइट को भी, ये पुअर को भी तकसीम करते हैं, ये रिच को भी। और ऑन द अदर हैंड वही वाइट ब्लैक को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रैनी टर्नर का करैक्टर, ठीक है, करैक्टर सारा का,
और साथ ही साथ स्नूप का और द मेल मैन का तो करेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे हमारी ये जो वीडियो है वो एंड हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।